वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो कैसे हो डियर लर्नर, हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। तो कैसे हो डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ, हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। आज का टॉपिक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी लिव इन ए वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ desire, joy, painful and unhappiness. We have to accept all these things. You are the driver, not passengers. Your personal responsibility is your own takingness, not your father, not your parents, not your family, not your teacher. Your mindset is your responsibility. Your effort is your responsibility. Your reaction is your responsibility. Anyone can develop it. Stop blaming, start acting. Stop waiting, start creating. With professional skill path. Please elaborate our personal responsibility with easy explanation. What is personal responsibility? Personal responsibility मतलब आपका काम, आपका जरिया, आपका मार्क और आपका इस एवरीथिंग का भलाई एंड बुराई का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेने का जिम्मेदारी को बोलते हैं पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन करते हैं। वन कॉमन पर्सन एवरीडे गोइंग फॉर वर्क, मतलब यहां पे वर्क, प्रोसेस, गोल सब कुछ एक एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। वर्क मतलब एक कॉमन इंसान हर दिन काम पे जाता है, ये उसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोसेस कैसे जाता है, थ्रू आउट बाइक, थ्रू आउट वर्क, थ्रू आउट वर्किंग, थ्रू आउट प्लेन, एवरीथिंग। गोल, वो बंदा ऑफिस में जाके क्या काम करता है, वो साधारण इंसान मजदूर करने के लिए जाके क्या करता है, ये सब कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंस्पिरेशन है। एक्सेप्ट द रिजल्ट, गुड और बैड, ये जो तीन प्रोसेस आप फॉलो किए हो उसका गुड और बैड सब आप ही का हाथों में ही है। आप अगर चाहो तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, अगर ना चाहो तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो। एंगर मिसाइल ए पर्सन, बस निशाना दागना है। गुस्सा हो गए तो सामने वाला का काम या आपका काम के ऊपर बहुत ज्यादा खराब। व्हाट ऑल एरिया कवर इन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कौन कौन सा एरिया कवर होता है? फर्स्ट आता है टेकिंग ओनरशिप, मतलब आप कोई भी काम को खुद का काम सोच के करिए, ओनरशिप लेके करिए, तभी आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग होगा और वो काम भी अच्छी तरीके से होगा। दूसरा होता है हेल्थ एंड वेलबींग, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लीजिए और अपना हेल्थ और वेलबींग को अच्छे से इंप्रूव कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई काम दिया है तो आपको उस काम के लिए अपना हेल्थ को भी देखना है और हेल्थ को सही रखने के लिए जो जो क्राइटेरिया होता है उसको मेंटेन करना है और वो काम भी करना होता है। तीसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपको कोई काम दिया है, एक नदी पार होना है तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू टेक लाइफ जैकेट, यू हैव टू यूज बोट, ना कि तैर के उस नदी को पार कर जाए। चौथा आता है लव योरसेल्फ, इस दुनिया में खुद को प्यार करने से ज्यादा कोई भी अच्छा काम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा काम नहीं होता है। हर एक इंसान, हर एक प्राणी अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो कोई कुछ भी काम कीजिए, अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर खुद को प्यार कीजिए, खुद को मॉडिफाई कीजिए, खुद को अच्छा कीजिए और अपने आप को प्यार करने के साथ अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क को कंप्लीट कीजिए। यदि आपको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा एंड विश्वास है तो इस दुनिया का कोई भी काम आपको हरा नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी काम आपको छोटा नहीं दिखा सकता। यू कैन स्पार्कल एवरीवेयर। ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, ए गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। यू आर द टीचर ऑफ योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं ए बाइक राइडर ग्रुप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, 10 लोगों का एक बाइक राइडर का ग्रुप जा रहा था। उस बाइक राइडर का ग्रुप में से एक बाइक का स्टैंड नीचे खुला हुआ था, तो उस टाइम और एक बंदा उसको जाके इन्फॉर्म किया कि उसका स्टैंड नीचे झुका हुआ है। बस छोटा सा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उस बंदा ने अगले वाला बंदा को एक जीवन गिफ्ट किया, एक लाइफ गिफ्ट किया और अपना पर्सनल लाइफ को इंप्रूव किया और एंजॉयमेंट के साथ। चलिए जानते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेनिफिट में पहले आता है जॉब सिक्योरिटी। अब अगर
कोई भी काम पे अगर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से मैनेज करोगे, अपना जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको सही तरीके से मैनेज करोगे, तो आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा उस कंपनी में। दूसरा आता है ग्लोबल ट्रैवल अपॉर्चुनिटी। अगर आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करके अच्छे से काम करता रहोगे, तो आप कोई भी फॉरेन टूर का हिस्सा हो सकते हो और कोई भी ग्रुप के साथ हर इन बिटवीन 6 मंथ में आप घूमने जा सकते हो। तीसरा आता है स्पार्कलिंग करियर पाथ। स्पार्कलिंग करियर पाथ मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कोई भी सॉफ्ट स्किल, कोई भी हार्ड स्किल, कोई भी करियर इंप्रूवमेंट स्किल को अगर डेवलप करोगे, तो अपना जो स्किल इंप्रूवमेंट नॉलेज होगा वो आसमान पे चला जाएगा और आपका जॉब का सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, प्लस आपका करियर और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रांसफरेबल स्किल। ट्रांसफरेबल स्किल मतलब यहाँ पे आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करके कुड़िया बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप अगर कोई भी जगह का लीडर हो, तो उस लीडरशिप स्किल का कुछ कुछ काम आप अपना जूनियर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आप मजा लीजिए अपना काम का। उसके बाद आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप हर एक जगह पे काम कर सकते हो, पर उस जगह का वर्क लाइफ बैलेंस अगर सही नहीं रहेगा, आप काम कहीं पे भी सही तरीके से कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बस काम 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 ही देता जा रहा है आपका मैनेजर, पर आपका पर्सनल लाइफ को झंड बना के रख दिया। तो आपको हर एक जगह पे अपना पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, दोनों को बैलेंस करके अपना बीवी बच्चों को भी टाइम देना है। उसके बाद आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब बस सैलरी के लिए ही काम ना करना, खुद का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद का ईगो, खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करना होता है। बस पैसे के पीछे मत भागो, अपना लाइफ, अपना बैलेंस को भी साथ में मैनेज करके चलो। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपका पूरा लाइफ सर्कल और करियर को आसमान की ऊंचाई पे लेके जाएगा, वो है ईगल लाइफ सर्कल के। ईगल से हम लोग ये सीखेंगे, बेसिकली एक ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर आप एक चीज नोटिस करोगे, 40 साल के बाद उस ईगल का चोंच मुड़ जाता है, उस ईगल का नाखून मुड़ जाता है, उस ईगल का फेदर बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, ना वो उड़ पाता है, ना कुछ पकड़ पाता है, ना वो कुछ खाना खा सकता है। उस टाइम ईगल अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना चरम सीमा पे लेके जाता है और कोई भी पहाड़ की चोटी पे चला जाता है और अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना चोंच को तोड़ता है, अपना नाखून को तोड़ता है, जब चोंच बाहर आता है अपना फेदर को पेन के साथ उठाता है और उसके बाद इन बिटवीन 5 ईयर में उसका नया चोंच आ जाता है, नया फेदर आ जाता है और सेम ईगल पहले जैसा आसमान पे राज करने लगता है। इफ यू फेल, नेवर गिव अप। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फेलियर। व्हेन यू रिफ्यूज टू क्विट, यू विल बी अनस्टॉपेबल। चलिए डिस्कस करते हैं, वेयर कैन अप्लाई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली हम लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पर्सनल, प्रोफेशनल एंड डे टू डे वर्क लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल मतलब आपको घर में कैसे अप्लाई करें। घर में मतलब आपको मम्मी पापा को खाना बनाते हुए हेल्प करना है, अपना जो बेसिक वर्क रहता है वो खुद ब खुद करना होता है ताकि उन लोगों के ऊपर लोड ना आए। अगर आपके पास टाइम और वक्त है तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के साथ। उसके बाद आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको अगर ऊंचाई पे जाना है, आसमान पे जाना है और सैलरी बढ़ाना है, तो आपको स्किल मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है और छोटा छोटा जो काम होता है उसके ऊपर नजरअंदाज करना है और उसको स्ट्रांग बनाने के साथ अपना जॉब को सिक्योर कर सकते हो, सैलरी को बढ़ा सकते हो। उसके बाद है डे टू डे वर्क। डे टू डे वर्क मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बाजार गए हो आलू लेने के लिए और आपका दोस्त आपको आलू का बोरा उठाने के लिए बोल रहा है, तो आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि आप आपका दोस्त को जाके हेल्प कीजिए उस बस्ता को उठाने के लिए। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्रूव करवाएगा और आसमान पे लेके जाएगा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ए बोरिंग, व्हेन यू ग्रैब इट, इट विल बी अनस्टॉपेबल। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट बोरिंग, इट्स गिव यू फ्रीडम, it's give you faith, it's give you opportunity, it's give you unforgettable experience or unforgettable memory।
You have one life. Own it, lead it. The future belongs to those who take responsibility today. Take charge, step up, and stay and say with us, I am responsible for my life. I am ready to make it great for me, for my family, for my friends, and if it is possible, for sustainable nature. Thank you for personal responsibility. Please support and stay with us because our goal is educated happiness India.